जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को ही आड़े हाथ ले लिया है। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इस समय जो हमारे देश की राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनको अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चेतावनी दे दी है और आड़े हाथ ले लिया है। कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कि अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। तो क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल दे दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को ही आड़े हाथ ले लिया है। कह दिया है राष्ट्रपति जी से कि अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर इस मामले की शुरुआत कैसे होती है। मामले की शुरुआत हुई थी पिछले साल, जब केरला सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कुछ बिल साइन होने के लिए भेजे थे, जो केरला राज्य से रिलेटेड थे। उसका देश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना था, वो सिर्फ स्टेट के लिए बनाए गए थे। राष्ट्रपति जी ने उनके ऊपर साइन नहीं करे, जिसके बाद केरला सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और राष्ट्रपति के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी। उसके बाद दूसरी याचिका अभी हाल फिलहाल में दाखिल हुई थी, जो कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हुई थी। उसमें यह कहा गया था कि जब भी कभी किसी और राज्य की सरकार जहां बीजेपी ना हो, राष्ट्रपति जी के पास कोई बिल लेके आती है साइन होने के लिए, तो राष्ट्रपति जी उन पर साइन नहीं करती है। वहीं अगर मोदी सरकार आती है या मोदी जी खुद आते हैं किसी बिल को लेकर राष्ट्रपति जी के पास साइन करवाने के लिए, तो उस पर तुरंत साइन कर दिए जाते हैं। ये दो मामले थे जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे राष्ट्रपति के खिलाफ, लेकिन ये दोनों मामले ही डब्बे में पैक चल रहे थे। लेकिन अब डब्बा खुल चुका है और मामले बाहर आ चुके हैं, और इन्हीं दोनों मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ये फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जी को 3 महीने का टाइम दे दिया है और टाइम लिमिट फिक्स करते हुए कहा है कि आपके ऊपर भी कानून लागू होगा, आपके ऊपर भी टाइम लिमिट लागू होगी। 3 महीने का टाइम आपके ऊपर लागू किया जाएगा। राज्यपाल जब भी कोई बिल आपके पास लेकर आएगा, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसके ऊपर फैसला देना पड़ेगा, नहीं तो आपको भी कोर्ट में आकर जवाब देना पड़ेगा। ऐसे टोटल 4 बिल थे जिन पर राष्ट्रपति ठीक से फैसला नहीं ले रही थी। उनमें से कुछ चीजों पर समय चाहिए था और कुछ चीजों पर तुरंत साइन होने थे, लेकिन राष्ट्रपति जी बिल्कुल इसका उल्टा कर रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान आर्टिकल 201 का भी हवाला दिया और राष्ट्रपति जी को यह चीज क्लियर कही है कि अब आपको राज्यपाल के भेजे हुए बिल पर 3 महीने के अंदर अंदर फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको भी नोटिस भेजा जाएगा और आपको भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। मतलब अब अगर राज्यपाल की तरफ से कोई भी बिल राष्ट्रपति जी के पास होने के लिए आता है, तो 3 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति जी को उस बिल पर साइन करने पड़ेंगे, उसे मंजूरी देनी पड़ेगी। और अगर वो मंजूरी नहीं देती है तो उन्हें ये रीजन बताना पड़ेगा कि वो मंजूरी क्यों नहीं दे रही है। मतलब जैसे पहले हो रहा था कि राष्ट्रपति जी राज्यपाल के बिलों को लटका देती थी, उन पर साइन नहीं करती थी, वहीं अगर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई बिल आता था तो उन पर तुरंत साइन कर देती थी। अब वैसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर 3 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति उन बिलों पर साइन नहीं करती है या फिर जवाब नहीं देती है कि क्यों साइन नहीं कर रही है,
तो राष्ट्रपति को भी नोटिस जारी किया जाएगा और राष्ट्रपति जी को भी अब अदालत में आना पड़ेगा। मतलब कहाँ तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के ऊपर कोई मामला नहीं चल सकता था, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा इतिहास पलट के रख दिया, राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला सुना दिया। और सोचने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति घोषित हुई है जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामले भी दर्ज हुए और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी राज्यपाल के बिल को असंवैधानिक बताते हुए राष्ट्रपति जी रिजेक्ट कर देती है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद जांच करेगा और ये देखेगा कि क्या सच में वो असंवैधानिक है या फिर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर बिल को ये देखकर राष्ट्रपति जी रिजेक्ट कर देती है कि वो असंवैधानिक है या फिर ठीक नहीं है और राष्ट्रपति जी का ये फैसला गलत निकलता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा अधिकार होगा कि कानूनी तौर से पूरी उसकी जांच की जाए और जो कानूनी कार्यवाही उस चीज पर बनती है वो की जाए। देखा जाए तो एक ऐसी चीज हो गई है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुई, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं ठीक भी हुआ है, क्योंकि आम जनता का पिछले काफी समय से ये कहना हो रहा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नरेंद्र मोदी जी की स्टैंप है, जहां वो स्टैंप लगाने के लिए कहते हैं, जहां वो साइन करने के लिए कहते हैं, राष्ट्रपति जी कर देती है। लेकिन वहीं अगर किसी और सरकार का या किसी और राज्य की सरकार का या फिर किसी और पार्टी का कोई भी बिल उनके पास आता है तो वो बिल्कुल भी उसके ऊपर ना साइन करती है, ना ही कोई जवाब देती है, उसे बीच में लटका देती है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई थी और धीरे धीरे और लोग भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करना शुरू कर गए थे। टोटल 4 ऐसे बिल थे जिनमें राष्ट्रपति की तरफ से ना तो कोई जवाब आ रहा था और ना ही कोई चीज ठीक से की जा रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जी को आड़े हाथ ले लिया है और ये सख्त आदेश दिए हैं कि अब 3 महीने के अंदर अंदर बिलों को पास करना पड़ेगा। अगर वो बिल पास 3 महीने में नहीं कर पाती है तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि क्यों इन्हें पास नहीं किया गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर बिल में कोई कमी पेशी है जिस वजह से राष्ट्रपति जी उन पर साइन नहीं करती है तो वो बिल को वापस भेज सकती है कुछ चेंजिंग करने के लिए, लेकिन ये प्रक्रिया भी एक समय सीमा तक रहेगी। बार बार बहाने मारकर बिलों को वापस नहीं भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को जल्द से जल्द उसके ऊपर फैसला लेना पड़ेगा और अगर इन आदेशों को राष्ट्रपति जी नहीं मानती है तो राष्ट्रपति जी को भी नोटिस जारी किया जाएगा, उनसे जवाब भी मांगा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर कानूनी कार्यवाही बिठाकर जो भी फैसला होगा वो देगी। मतलब अब ये चीज साबित हो गई है कि कानून से राष्ट्रपति भी नहीं बच सकती है। कुछ समय पहले राष्ट्रपति जी ही अदालतों को ये चीज बोल रही थी कि न्याय न्याय जैसा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा कीजिए कि न्याय न्याय जैसा हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस समय राष्ट्रपति जी की नहीं सुन रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जी की बात सुन ली है और सबसे पहले राष्ट्रपति को ही आड़े हाथ ले लिया है कि अब हम दिखाते हैं न्याय क्या होता है, अगर तुम गलत करोगे तो कानून तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सही दिया है या गलत? अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है, और अगर आपको लगता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला लिया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला लिया है। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।